किंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आज की सबसे बड़ी संवेदनशील घटना आपके सामने पेश हो रही है। ज्योतिष की आड़ में महिला का किया कई बार रेप, आरोपी गिरफ्तार, 58 महिलाओं के अश्लील वीडियो भी हुए बरामद। बने रहिएगा। ये घटना महाराष्ट्र की पावन भूमि पर स्थित नासिक शहर के कनाडा कॉर्नर इलाके में एक ऐसा अंधकारमय प्रकरण उजागर हुआ है जो आध्यात्मिक की चमकदार आड़ में छिपे क्रूर यौन शोषण की पूरी कहानी को सामने लाकर समाज के विश्वास और भरोसे की नींव को हिला देने वाला है। जहां राज्य पुलिस की कुशल टीम ने ज्योतिष के रूप में खुद को प्रस्तुत करने वाले अशोक खरात नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर एक 33 वर्षीय महिला के साथ बार बार बलात्कार करने का गंभीर आरोप है। और इस पूरे मामले की जांच के दौरान पुलिस को हैरान कर देने वाले सबूत मिले हैं, जिनमें अशोक खरात के ऑफिस से बरामद एक पेन ड्राइव में कुल 58 महिलाओं के साथ किए गए अश्लील कृत्यों के वीडियो रिकॉर्ड्स हैं, जो इसके द्वारा लगाए गए हिडन सीसीटीवी कैमरों से कैद किए गए थे। इस मामले की गहनता को देखते हुए राज्य सरकार ने तुरंत आईपीएस अधिकारी तेजस्वी सतपुते की कुशल नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया है, ताकि न केवल इस आरोपी की सारी गतिविधियों का पर्दाफाश हो सके, बल्कि अन्य पीड़ित महिलाओं को भी न्याय मिल सके और समाज में फैले इस प्रकार के अंधविश्वास पर आधारित शोषण को जड़ से उखाड़ा जा सके। अब इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अशोक खरात खुद को मर्चेंट नेवी का रिटायर्ड अधिकारी बताकर महिलाओं का विश्वास जीतने में माहिर था। वो अपनी ज्योतिष विद्या और तांत्रिक ज्ञान का ढोंग रचकर महिलाओं की निजी पारिवारिक समस्याओं जैसे पति की नौकरी में बाधा, पति की बीमारी, संतान प्राप्त करने में कठिनाई, वैवाहिक कलह जैसे मुश्किलों का समाधान करने का भरोसा दिलाता था और इसी बहाने उसे अपने ऑफिस में बुलाता था, जहां पूजा पाठ के नाम पर वह उन्हें विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन कराता था, जो उन्हें सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज अवस्था में ले जाता था और फिर उस अवस्था का फायदा उठाकर वह उनके साथ बार बार यौन संबंध स्थापित करता था, बिना उनकी सहमत के और बिना किसी नैतिकता के, जिससे एक 33 वर्षीय महिला जो अपनी पारिवारिक समस्याओं से परेशान थी, उसने पहले तो इस व्यक्ति का पूरा विश्वास कर लिया, लेकिन बाद में उसकी आंखें खुली तो उसने महसूस किया कि ये सब कुछ धोखा था। उसने साहस करके पुलिस में रेप का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और अशोक खरात के ऑफिस की तलाशी ली। वहां से हिडन कैमरे की पूरी सच्चाई सामने आई, जो दीवारों में छिपे हुए थे और हर कोण से महिलाओं की निजी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे थे। इन कैमरों में जो वीडियो बरामद हुए, उनमें 58 अलग अलग महिलाओं के साथ अशोक खरात द्वारा किए गए अश्लील कृत्यों की स्पष्ट तस्वीरें थी, जो न केवल यौन शोषण को दर्शाती थी, बल्कि आरोपी की क्रूरता और उसकी मानसिक विकृति को भी उजागर करती थी। पुलिस जांच के दौरान ये भी पता चला कि अशोक खरात इन महिलाओं को केवल नशीले पदार्थों से सम्मोहित ही नहीं करता था, बल्कि वो तांत्रिक विद्या का भय दिखाकर उन्हें डराता था। कहता था कि यदि तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे पति की मौत हो जाएगी या तुम्हारे परिवार का अभिशाप लग जाएगा, जिससे महिलाएं चुप रहती थी और बार बार उसके पास आती रहती थी। ये सब कुछ एक सुनियोजित षड्यंत्र था जो वर्षों से चल रहा था और इस दौरान अशोक खरात ने अपने ऑफिस को एक आध्यात्मिक केंद्र की तरह सजाया था, जहां पूजा की थाली, अगरबत्ती की सुगंध और ज्योतिषीय चार्ट के साथ एक भयावह माहौल में बनाया गया था, ताकि महिलाएं उसकी बातों पर विश्वास करें और उसकी जाल में फंस जाएं। अब इस मामले में गिरफ्तारी के बाद
पुलिस ने अशोक खरात से पूछताछ शुरू की है और उसके मोबाइल फोन, कंप्यूटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितनी और महिलाएं इस शोषण का शिकार हुई हैं, क्योंकि 58 वीडियो सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं और असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा एसआईटी का गठन इस बात का प्रमाण है कि प्रकरण को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। आईपीएस तेजस्वी सतपुते जैसे अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में पूरी टीम दिन रात एक एक करके काम कर रही है ताकि पीड़िताओं को न्याय मिले और समाज में महिलाओं के प्रति इस प्रकार के अपराधों को रोका जा सके। ये घटना न केवल एक व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाती है बल्कि पूरे समाज में ज्योतिष, आध्यात्मिक गुरु और तांत्रिक विद्या के नाम पर फैले अंधविश्वास की जड़ों को भी उजागर करती है, क्योंकि आज भी लाखों लोग बिना सोचे समझे ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और अपनी जिंदगी की खुशियां उनके हाथों में सौंप देते हैं, जिसका परिणाम कभी कभी ऐसा भयानक होता है जैसे इस मामले में हुआ है। महिला ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बताती थी कि कैसे वो पहले इस व्यक्ति को भगवान का दूत समझती थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये सब कुछ बड़ी धोखाधड़ी थी। पूजा पाठ के दौरान दिए गए नशीले पदार्थ ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि विरोध तक नहीं कर पाती थी और आरोपी उसका फायदा उठाता था, बार बार और हर बार नया तरीका अपनाकर और उन्हें अधिक शोषित करता था। अब पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अशोक खरात के ऑफिस में लगे हिडन कैमरे इतने सूक्ष्म थे कि कोई भी महिला उन्हें देख नहीं पाती थी और वो हर कोड से रिकॉर्डिंग करते थे, जिससे आरोपी बाद में उन वीडियो का उपयोग करके महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता था और उन्हें बार बार आने के लिए मजबूर करता था। यह एक चक्र था जो चलता रहता था और महिलाएं डर के मारे चुप रहती थी, लेकिन जब आज एक साहसी महिला ने आगे आकर शिकायत की तो पूरा मामला उजागर हो गया है और अन्य महिलाएं भी आगे आने लगी हैं, जिनके बाद वीडियो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इन महिलाओं से संपर्क कर रही है ताकि उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके और उनके बयान दर्ज किया जा सके। राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो और आरोपी को सजा मिल सके, जिससे समाज में एक संदेश जाए ताकि आध्यात्मिक की आड़ में शोषण करने वाले को कोई भी नहीं बचा सके। इस पूरे प्रकरण को गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि नासिक जैसे पवित्र शहर में जहां कुंभ मेला होता है और लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां ऐसे लोगों का होना कितना खतरनाक है, क्योंकि लोग आस्था के नाम पर इन ज्योतिषियों पर भरोसा करते हैं और अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए उनके